अपने हृदय में बसा लिया है, मैं विवाह भोले बाबा के साथ में ही करूंगी। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, और प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। और सुनो, प्यारों से कीनिए हो प्यार के काबिल, हर किसी पर चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल, हर किसी पर चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। और बोली गिरजा, कह दियो मेरे भोला ते मोइल जाए, कह दियो मेरे भोला ते मोइल जाए। जन्म जन्म की लगन हमारी, बरहो शंभु न रहियो में कुंवारी। जब भोला की याद में ये प्राण चले जाए, कह दियो मेरे भोला ते मोइल जाए, कह दियो मेरे सजना से मोइल जाए। आज इस तरह से गिरजा ने सप्तऋषियों को समझाया। उसी समय महाराज हेमांचल विवाह की तैयारियां करवाने लगे, कहने लगे हैं हमारी बेटी जिद को पकड़े हुए खड़ी है। विचार करने लगे कि भोले बाबा के पास संदेशा कौन लेकर के जाए। एक दूत तैयार किया, उसे आज्ञा दी, कहा कि जाओ भोले बाबा से जाकर के कह देना महाराज हेमांचल अपनी बेटी गिरजा का विवाह तुम्हारे साथ कर रहे हैं। वो दूत चला, जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंचा, देखा है भोले बाबा अपनी समाधि लगाए हुए बैठे हैं। उदास होकर के लौट गया, कामदेव को आज्ञा दी और कहा कि भोले बाबा से जाकर के हमारा संदेशा कह देना। कामदेव अपना विकराल रूप धारण करता है, कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर जाकर के उसने विकराल रूप धारण किया है और बुरी तरह से नृत्य करने लगा है। जब इसने नृत्य किया तो भोले बाबा का आसन डगमग हिलने लगा। जब आसन हिला तो भोले बाबा के दो नेत्रों के साथ तीसरा नेत्र भी खुल गया, और जब तीसरा नेत्र खुला तो तीसरे नेत्र की नजर जब कामदेव के ऊपर पड़ी तो कामदेव जल करके राख हो गया है। रति को मालूम हुआ तो कर्ण क्रंदन करने लगी, रोने लगी है। देवता लोगों ने धैर्य धारण बंधवाया है, रति को शांत किया और इधर आकर के भोले बाबा से समझाया कि नाथ अपना विवाह गिरजा के साथ में कर लीजिएगा। भोले बाबा कहने लगे मैं जिसके साथ विवाह करता हूं वो जीवन पर्यंत तक मेरा साथ नहीं निभाती, अधपर में छोड़ करके चली जाती है। समझा के कहा अगर तुमने भोले बाबा विवाह नहीं गिरजा के साथ में किया तो वो अपने प्राणों को त्याग देगी। भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है, विवाह की तैयारियां करवाओ। प्रिय भक्तों, भोले बाबा का विवाह तैयार हो गया है। इधर गिरजा के
महलों में नव दुल्हन की तरह से हेमांचल नगरिया को सजवाया गया है। उधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बरना बनने लगे हैं, श्रृंगार करने लगे हैं। देखा है कि मुकुट किसका बनाए, तो चौड़े फन वाला एक सर्प घूम रहा था, उसे उठा करके भोले बाबा ने अपने सिर पर रख लिया, उसका मुकुट बना लिया। सोचने लगे कंगन किसका बनाए, दो बिच्छू घूम रहे तो उठा करके रख लिया है, उनका कंगन बना लिया है। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बरना बन गए और बरना बनने के बाद भोले बाबा नादिया पर सवार हो गए, आगे की ओर चलने लगे। बाराती लोगों को तैयार कर लिया, बहुत विलक्षण लोग थे भोले बाबा के बाराती। किसी का बंदर का मुंह लगा है, ऊंट की गर्दन लगी है, हाथी के पैर लगे हैं,